गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन नंबर अपन 3 का टॉपिक पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव व द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना है, ये टॉपिक बड़ा है और बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। मान लीजिए क्वेश्चंस ये बोर्ड में आ जाए तो आपको अच्छी तरह ध्यान देना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव क्या होता है? नरयुग्मक, प्राथमिक नरयुग्मक और अंड कोशिका क्या होती है? संयोजित। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये अंड कोशिका है और अंड कोशिका से क्या संयोजित होता है? प्राथमिक नरयुग्मक, प्राथमिक नरयुग्मक। अब दोनों संयोजित होंगे तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, जिसको क्या कहते हैं? युग्मनज। क्या कहेंगे? युग्मनज। और युग्मनज में विदलन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? विदलन की क्रिया होती है। और क्या बनता है? भ्रूण बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था, बीजांड के अंदर प्राथमिक नरयुग्मक और अंड कोशिका दोनों क्या होती है? संयोजित होती है। ठीक है, दोनों संयोजित होकर क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है। क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है। और जाइगोट से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ये पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास आपको बताना है। तो द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास का अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले हेस्टिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? हेस्टिन वैज्ञानिक ने किया था। और कौन से पादप में किया था? कैप्सुला पादप। तो कैप्सुला पादप में हेस्टिन ने द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। अब देखो क्या होता है, अपन बात करेंगे एक एक टॉपिक की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये लो, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ क्या बना था? जाइगोट बना था। क्या बना था? जाइगोट बना था। उसके बाद में बात करेंगे अपन, तो जाइगोट है उसमें कौन से विभाजन होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं। तो समसूत्री विभाजन होते हैं। तो देखो अपन यहाँ बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, ये भाग वर्तिका है और फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर यहाँ क्या लगा रहता है? बीजांड लगा रहता है। ठीक है, और बीजांड में भ्रूणकोश। तो यहाँ जब जो क्रिया हुई कौन सी? फर्टिलाइजेशन या निषेचन की, और क्या बना? जाइगोट। तो यहाँ पर जाइगोट है, ये देख लीजिए, ये जाइगोट है। अब इसमें विभाजन होता है तो 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका। बीजांड द्वार की तरफ, ये बीजांड द्वार है, इसकी तरफ कोशिका बनती है। उसको क्या कहा जाता है? आधारी कोशिका। क्या कहा जाता है? आधारी कोशिका। जबकि ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, बेस सेल और टर्मिनल सेल। ठीक है, बेस सेल और इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल सेल। ठीक है, दोबारा ध्यान देना यहाँ पर, जो जाइगोट बना था, जाइगोट कहाँ बना था? भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश में बना था। तो यहाँ पर ये जाइगोट है, उसमें कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से यहाँ 2 कोशिका बन जाएगी। एक ही कितनी बन जाएगी? 2। दोनों में जो बीजांड द्वार, ये किधर की तरफ है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? आधारी कोशिका। जबकि ऊपर की तरफ बनती है उसे क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अब जो शीर्षस्थ कोशिका है, ठीक है, यहाँ अपन इसको वापस एक आगे दे देते हैं। ये लो, 2 कोशिका बन गई। एक को कौन सी कोशिका बोलते हैं अपन? शीर्षस्थ। एक को कौन सी बोलेंगे? आधारी। अब इनमें जो शीर्षस्थ कोशिका है उसके अंदर विभाजन होता है। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ।
सॉरी अपन यहाँ अनुदैर्ध्य बोलेंगे। अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और 2 कोशिका बन जाती है, जबकि 2 कोशिका कहाँ बन जाती है, नीचे की तरफ बन जाती है जो समांतर होती है। यहाँ कहेंगे अनुप्रस्थ, यहाँ कौन सा कहेंगे, अनुदैर्ध्य। तो किस आकार का हो जाता है ये, टी आकार का। ठीक है, टी आकार का दिखाई देता है। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ बेस सेल, ऊपर की तरफ शीर्षस्थ कोशिका, ये दोनों कोशिका, इनमें अनुदैर्ध्य विभाजन, दूसरे में अनुप्रस्थ विभाजन। ये ऊपर वाली कोशिका कौन सी है, शीर्षस्थ, ठीक है, नीचे वाली आधारी, ठीक है। इसमें कौन सा हुआ, खड़े रूप से विभाजन हो गया, जबकि इसमें क्या हो गया, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन होने के कारण ये भ्रूण किसके आकार का हो जाता है, टी आकार का दिखाई देता है। अब इसमें आगे क्या होता है, इसके बाद जो स्टेज होती है वो देखिए। ऊपर वाली जो कोशिका है उसको एक बार रहने देते हैं, नीचे वाली जो सेल्स होती है उसमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता है और लगभग 6 से लेकर 10 कोशिका, 6 से लेकर 10 कोशिका का एक समूह बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबक। यानी नीचे जो कौन सी कोशिका है, नीचे की तरफ आधारी कोशिका, और उसमें विभाजन होते हैं और विभाजन होने के कारण 6 से लेकर 10 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबक या सस्पेंसर। यानी इस नीचे वाली कोशिका में विभाजन हुआ तो 6 से लेकर 10 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निलंबक या सस्पेंसर। और इसकी अंतिम कोशिका फूल जाती है, इसकी अंतिम कोशिका फूल जाती है और बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चूस्कांग कहते हैं। क्या कहते हैं, चूस्कांग। यानी अंतिम कोशिका फूल कर क्या बनाती है, चूस्कांग, जो क्या काम करता है, चूषण का कार्य करता है। क्या काम करता है, चूषण, यानी भोजन चूषण का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेल है वो है कौन सी थी, ऊपर की बात कौन सी की, शीर्षस्थ। ये कौन सी थी, आधारी। अब शीर्षस्थ कोशिका की बात करेंगे, ये तो इस प्रकार विभाजित होती रहती है। अब शीर्षस्थ कोशिका है, उसमें क्या होगा, 2 से कितनी सेल्स बन गई, 4। इसे क्या बोलेंगे, चतुष्टांग। यानी ऊपर शीर्षस्थ कोशिका है, उसमें 2 कोशिका से 4 कोशिका बन जाएगी, तो इस चारों को अपन क्या बोलेंगे, चतुष्टांग। और 4 से कितनी बन जाती है, 8 कोशिका बन जाती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अष्टांग। क्या कहेंगे, अष्टांग। भाई 2 से कितनी बनी, 4 को क्या बोला, चतुष्टांग। 8 बनी तो क्या बोलते हैं, अष्टांग। नीचे वाली वो सेल है जिसको अपन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको निलंबक या सस्पेंसर कह देते हैं। ठीक है, अब अष्टांग में क्या होता है, अष्टांग के बाद में जो बाहर की लेयर है वो किसका निर्माण करती है, डर्मेटोजन का निर्माण करती है। बाद में विभाजन होकर किसका निर्माण करती है, डर्मेटोजन का निर्माण करती है। यानी आगे विभाजित होती रहेगी ये और किसका निर्माण कर लेगी, डर्मेटोजन, जिसको क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा जन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा जन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो अष्टांग है उसकी बाहर की लेयर किसका निर्माण करेगी, डर्मेटोजन का निर्माण कर लेती है। और इसके अंदर विशेष प्रकार की अंदर की तरफ अलग अलग प्राक, एदा, विभजोतक, इसका निर्माण अंदर की तरफ हो जाता है, जिसमें प्राक, एदा, तंत्र, विभजोतक आदि अंदर की ओर बन जाते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ डर्मेटोजन और अंदर की तरफ प्राक, एदा तंत्र, विभजोतक आदि का निर्माण हो जाता है।
ठीक है। और नीचे विशेष प्रकार से आपको बताया है मैंने, जो सस्पेंसर ये बना रहता है। इस प्रकार से ये धीरे धीरे पहले गोलाकार भ्रूण, यानी किस प्रकार से हो गया गोलाकार, तो गोलाकार भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हृदयाकार भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये भ्रूण है प्रारंभ में गोलाकार, तो इसको कौन सा बोलेंगे, गोलाकार भ्रूण। फिर बाद में ये भ्रूण किस में कन्वर्ट हो जाता है, हृदय आकार में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका आकार है वो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले गोलाकार भ्रूण, उसके बाद में हृदय आकार भ्रूण बन जाता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन ये किस प्रकार से बीजांड में रहता है। तो ये लोग कंप्लीट संरचना बनाते हैं अपन। ये यहाँ पर जो यहाँ बीजांड द्वार है उसकी तरफ कौन सा हिस्सा रहेगा, सस्पेंसर या निलंबक। फिर ये विशेष कोशिकाएं, उसके बाद में यहाँ जो बनेगा वो इस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होगा। ये हृदयाकार भ्रूण है। इस प्रकार से इसमें भ्रूण बन जाएगा। ये द्विबीजपत्री भ्रूण में इस प्रकार से विकास होता है। तो ये यहाँ ये दोनों क्या हो गए हैं, बीजपत्र। ठीक है, ये सस्पेंसर या चूसकांग हो गया, जो क्या काम करेगा, भोजन का चूषण का कार्य करता है। और यहाँ मूलांकुर और प्रांकुर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट क्या बन गया है, द्विबीजपत्री भ्रूण। इस प्रकार से पादपों में द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, ये पूरी संरचना द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर कोई भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो भी दोबारा समझ लेना है, भी एक बार देखना अच्छी तरह। मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले भ्रूणोद्भव, अंडकोशिका कहाँ होती है, बीजांड में होती है। ठीक है, फिर प्राथमिक नरयुग्मक बना था, वो किससे संयुक्त हुआ, अंडकोशिका से। और क्या बना, जायगोट। और जायगोट आपको पता है कौन सा होता है, 2n। n और n कितना हो गया, 2n। अब ये जायगोट है, मैंने एक बार यहाँ बनाया, ये बीजांड के अंदर जायगोट बना दिया। इसमें कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री, जिससे कितनी कोशिका बन गई, 2। बीजांड द्वार की तरफ आधारी कोशिका, ऊपर की तरफ शीर्षस्थ कोशिका, यानी ये संरचना बनाई। उसमें बीजांड द्वार की तरफ कौन सी है, आधारी कोशिका, ऊपर की तरफ शीर्षस्थ कोशिका है। ठीक है, अब इसमें विभाजन हुआ, देखिए ये दो हो गई, एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका। ठीक है, अब दोनों कोशिका है उसमें यहाँ देखेंगे तो पहले अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ। तो इस प्रकार से टी आकार के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। किस आकार का हो जाता है, टी आकार के भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ चतुष्टांग का निर्माण होता है। उसके बाद में नीचे की तरफ देखोगे कौन सी, आधारी कोशिका है, उसमें विभाजन होने से 6 से लेकर 10 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। ठीक है, अंतिम कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे क्या कहेंगे, चूसकांग, जो चूषण का काम करती है। फिर ऊपर 2 से 4 कोशिका बनी चतुष्टांग, 4 से 8 कोशिका बनी अष्टांग। ये कौन से विभाजन के कारण हुई, शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ विभाजन की बात करेंगे तो अष्टांग में विभाजन होगा तो बाहर की तरफ किसका निर्माण हो जाएगा, डर्मेटोजन का, जिसको क्या कहते हैं, बाह्य त्वचाजन। अंदर की तरफ प्राक एदा तंत्र विकसित हो जाता है, विभजतक विकसित हो जाता है। ठीक है, और ये सामान्य है। फिर ये कौन सा भ्रूण कहलाता है, गोलाकार। गोलाकार के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हृदय आकार भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें बीजपत्र का निर्माण हो जाता है। द्विबीजपत्री है तो कितने बीजपत्र बनेंगे, 2 बन जाते हैं। ठीक है, बाकी मूलांकुर प्रांकुर यहाँ से विकसित हो जाते हैं। और ये अंदर इस प्रकार से भ्रूण किस में लगा रहता है, बीजांड में लगा रहता है। ठीक है, और इस प्रकार से पादपों में किसका विकास होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरिक,
ठीक है। तो अगर बात करेंगे अपन एक एक्स बनाते भ्रूणी एक्स, ये मान लो इस प्रकार से भ्रूणी एक्स बनाए, ये लो, ये भ्रूणी एक्स है। ये भाग नीचे वाला मूलांकुर, ऊपर वाला प्रांकुर, बीच में मुख्य एक्स होता है, ये होता है भ्रूणी एक्स। तो भ्रूणी एक्स के ऊपर वाला भाग बीज पत्रोपरिक, यानी ऊपर वाला भाग बीज पत्रोपरिक, और भ्रूणी एक्स के नीचे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार। ठीक है, ऊपर वाला भाग बीज पत्रोपरिक और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार। और जिस भाग पे प्रांकुर से तो किसका निर्माण होता जानते हो आप, परों का, मूलांकुर से मूल का, और प्रांकुर पर विशेष रचना पाई जाती है उसे प्रांकुर चोल कहते हैं आवरण को, और मूलांकुर पर जो आवरण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोल। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप पिक खींच के आप भेज देना और पूछ लेना कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और आज के टॉपिक से 2 क्वेश्चन है। पहला है भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, और दूसरा है द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का अध्ययन किसने किया था। दोनों क्वेश्चन के उत्तर लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। अभी तक सभी बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पर उत्तर नहीं भेजे हैं, तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अपनी क्लास के, वो सभी बच्चे अच्छी तरह से वीडियो देखकर जो क्वेश्चन मैंने 2 पूछे हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। पहला बता दिया मैंने कौन सा है, भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, और दूसरा है द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण विकास का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था। थैंक यू।